वजन को कम कैसे किया जा सकता है? वेट मेंटेन करना या आइडियल बॉडी वेट रखना एक आर्ट है, एक टेक्निक है। वी आर व्हाट वी ईट। हम वो हैं जो हम खाते हैं। बट क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? हर जगह डाइटिशियंस अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि डाइटिशियंस को ऑलमोस्ट हर किस्म की खुराक का, फूड वैल्यू का मालूम होता है, कैलोरीज का पता होता है, कितने इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं। वो चीज़ें डाइटिशियन तक महदूद हैं। आम लोगों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, तो हम रफली कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन एक आइडियली अगर आपको आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रखना है, तो एक आर्ट है, वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा। उस आर्ट को ऐसे मेंटेन करना है, उसमें हेल्दी डाइट होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होने चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज होने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए। सिंपल सा फार्मूला है, हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100 in males should be ideal body weight, or height in centimeters minus 105 in females should be ideal body weight in females, or height in inches should be weight in kilograms in both males and females. फॉर एग्जाम्पल आपका हाइट है 6 फीट, तो इंटू 12 करेंगे आप, आपका वेट होना चाहिए 72 केजीज। तो वहां से ऊपर जो वेट है ये अंडर वेट है, दोनों एक चैलेंज होता है। खासकर ओवर वेट जो है वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका है। उसमें डायबिटीज होने के चांसेस हैं, हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं, कार्डियक इवेंट्स होने के चांसेस हैं। तो मैं अपना व्यू पॉइंट आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अवेयर करने की मैं कोशिश करूंगा। जिनको भी शौक है अपने आप को फिट माइंड बॉडी एंड सोल रखने का, ये कुछ तजर्बे की बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ईट न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, वो खुराक आप खाएंगे बिल्कुल जिसमें सब्जियां हो, मेवे हो, होल ग्रेन्स हो, लीन प्रोटीन्स हो और हेल्दी फैट्स होने चाहिए। आल्दो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिनिमाइज करने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स से आपको ओबेसिटी, फैटी लीवर कुछ ज़्यादा होता है। आल्दो तकरीबन प्रोटीन का इंटेक आप कंपेरेटिवली अगर ज़्यादा रखेंगे तो हर्ज नहीं होगा। नेक्स्ट है हाइड्रेट एडिक्वेटली। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी है, लेकिन पानी भी जो है इतना लिमिट में लेना है कि ओवर हाइड्रेशन या अंडर हाइड्रेशन नहीं होने चाहिए। पानी पीने से क्या होगा कि जो आपको भूख लगती है उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी का वो बूस्ट हो सकता है। क्योंकि जब भी खाना खाएंगे आप, खाने से 1 घंटा पहले अगर आप पानी पी लेंगे तो डेफिनेटली आप कम खाओगे, तो आप ओबेसिटी की तरफ नहीं जाओगे। हाँ, ऐसा भी किया जाना चाहिए, 1 घंटे में 1 गिलास पानी पी लिया तो उसमें क्या होगा कि आपको सैटिस्फैक्टी रहेगी, भूख कम लगेगी। हाँ, आप प्रेफरेबली बेसल सीड्स हैं या चिया सीड्स हैं वो आप इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली लेमन वाटर जो है ये भी एक प्रेफरेबली बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से आपको एक हाइड्रेशन भी रहेगा और आप कम खाएंगे। नंबर 3 है रिड्यूस कैलोरी इनटेक। खासकर संभाल खाना चाहिए, ईट लेस। अगर आप कम खाएंगे आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा और पोर्शन कंट्रोल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 है लिमिट प्रोसेस्ड और हाई कैलोरी फूड्स, यानी कि उन खुराक में जिनमें शुगर ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, एवं साल्ट ज़्यादा है, अनहेल्दी फैट्स हैं, उनको मिनिमाइज किया जाना चाहिए। तो अपने एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें स्नैक्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, यानी कि आपको उसमें नट्स हैं, सीड्स हैं, कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आप अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशंस भी मिलेगा, आपको मल्टीविटामिन्स भी मिलेगा, मिनरल्स मिल सकते हैं। अब मैं फोकस करूंगा एक्सरसाइज के बारे में। एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, खासकर ब्रिस्क वॉकिंग है, जॉगिंग है, कुछ लोग साइकिलिंग या स्विमिंग भी करते हैं। कम से कम 150 मिनट्स पर वीक। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज यहाँ पे मसल्स को बिल्ड करने के लिए होती है, उसमें मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। एक एम होना चाहिए, तकरीबन एक दिन में 10,000 फुट स्टेप्स तकरीबन चलना चाहिए और कीप मूविंग। इससे क्या होगा, अगेन आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा,
आप ओवरवेट नहीं होंगे। एक जो भी आपका बैलेंस होगा कैलोरीज वो यूज हो जाएगा, तो ओवरवेट होने के चांसेस इसमें भी बच सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंज और ओवरवेट को कैसे ठीक किया जा सकता है? क्योंकि एनफ स्लीप जो है 7 से 9 घंटे आपको नींद होनी चाहिए, उसमें आपको हंगर हार्मोन्स को रेगुलेशन मिलती है और ये सपोर्ट करती है वेट लॉस के लिए। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रेस को मैनेज करना। स्ट्रेस से क्या होता है? मेडिटेशन करना चाहिए, हाँ रिलीजियस ऑब्लिगेशन को फॉलो करना चाहिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए अपना जो वेट है उसको ट्रैक करना चाहिए। वीकली आप वेट कर सकते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए? 6 मंथ्स में 10% से ज़्यादा वेट रिडक्शन नहीं करना चाहिए। अगर आप वाकई इसके पीछे पड़ जाते हैं कि वेट कम हो जाए, वेट कम हो जाए, तो आपको एक ट्रिक करना है। एक हफ्ते में तकरीबन 0.5 केजीज आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि 500 ग्राम आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ्स में मोर देन 10% आप बॉडी वेट रिड्यूस करेंगे, तो उसका मकसद है कि आपके बॉडी में कुछ डिरेंजमेंट आ चुकी है, आपको डॉक्टर्स के पास जाके एवेलुएट करना पड़ेगा। एडिशनल टिप्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए। रजिस्टर्ड डाइटिशियन के साथ भी आप अपॉइंटमेंट रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक वीक में आप 0.5 टू 1 केजी वेट रिड्यूस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको जल्दी जल्दी वेट रिडक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिबाउंड फिनोमेना हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है आपको पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि वेट लॉस जो है इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, कमिटमेंट होना चाहिए। और थ्रू आउट द जर्नी जो है आपको वेट रिडक्शन का एक जो आइडिया है, इसमें लगातार एक फॉलो अप स्टडीज करते रहना चाहिए। ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ पे ऊपर फोकस करना चाहिए। दोबारा एंड पे मैं ये बताऊंगा कि जो हेल्दी रेट ऑफ वेट लॉस है तकरीबन 6 महीने में टिपिकली 5 से 10% तक आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको रिड्यूस नहीं करना चाहिए, यानी कि एक वीक में 0.5 केजीज टू 1 केजी आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, फाका देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं फाका देने से मेरा वेट रिड्यूस होगा, नहीं, उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होती है और ओवरवेट होता है और ओवर ईटिंग हो जाती है। एक सस्टेनेबल गोल होना चाहिए, उसमें कैलोरीज डिफिसिट होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, लीन प्रोटीन होनी चाहिए, वेजिटेबल्स हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, सफिशिएंट स्लीप होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, कीप एन आइडियल बॉडी वेट एज पर योर हाइट एंड वेट।